जब से इंडिया गठबंधन कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार में उतरा है, हम कुरुक्षेत्र के गांव-गांव में जा रहे हैं और सभी गांव में भाजपा के प्रति बेहद रोष है। लोगों ने कुछ गांव में अपने घर के बाहर पोस्टर लगा रखे हैं, इस गांव में बीजेपी वालों की एंट्री नहीं है। इस माहौल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लीडर टिकट लेने को तैयार नहीं थे। लोग कहते हैं कि भाजपा की टिकट ली तो गांव में घुसना मुश्किल हो जाएगा। जब इन्हें भारतीय जनता पार्टी से व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहे थे, तो इनको पैराशूट से दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार लाके चुनाव लड़ाने पड़े। जिस व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री ने लुटेरा कहा, लुटेरे जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिस व्यक्ति को भाजपा नेताओं ने देशद्रोही तक कहते थे, जिस व्यक्ति को भाजपा के नेता कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड बताते थे, जिस व्यक्ति के ऊपर भाजपा नेता सबसे बड़े देश के कोयला चोर का टैग देते थे, 1,86,000 करोड़ रुपए का जिसको कोयला चोर बताया प्रधानमंत्री ने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने, आज उस व्यक्ति को भाजपा अपना सिपाही बता रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस व्यक्ति का बायकॉट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को घर घर जाके हमने कोयला चोर कहा था, आज उसको कोहिनूर कैसे कहें, आज उसके लिए वोट कैसे मांगे। कल आप सभी ने देखा कलायत के अंदर भी जिस तरीके से नवीन जिंदल का विरोध हुआ, उसके खिलाफ नारेबाजी हुई। कुरुक्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी की असलियत समझ चुकी है। भाजपा का दोहरा चरित्र जनता के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है और ये तो शुरुआत है। आप आगे आगे देखें, जो आज भारतीय किसान यूनियन जिसको गोलियों के साथ, ड्रोन के बम गिरा के आतंकवादियों जैसा जिन किसानों के साथ व्यवहार किया गया, आज वो किसान चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट से सबक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का एक फिक्स पैटर्न है। भाजपा सबसे पहले सभी लुटेरे, भ्रष्टाचारियों के, अपराधियों की एक लिस्ट बनाती है, फिर उनके यहाँ ईडीआई भेजती है, सीबीआई भेजती है। ईडी और सीबीआई के माध्यम से फिर उनको कहती है इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा उगाही करती है उनसे, फिर उनको सरकारी ठेके दिलवाती है, फिर उनमें से दलाली खाती है और उनको सही समय पे सही जगह फिर उनका इस्तेमाल करती है। कैसे उनको दबाया जाता है, कैसे उनको फंसाया जाता है, जो उनके इस्तेमाल होने से मना करता है उसको जेल में डाल देती है। आखिरकार डर कर वह व्यक्ति भाजपा के सामने नतमस्तक हो जाता है और जेल में जाने से अपने आप को बचाता है। कोयला घोटाले के नाम पे 2014 में भाजपा सत्ता में आई थी। उनके सभी बड़े नेताओं ने नवीन जिंदल जी को कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था, किंगपिन बताया था और इसका सरगना बताया था। नवीन जिंदल जी भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाके अब साफ हो चुके हैं। अब वो भाजपा के कोयला चोर नहीं रहे, भाजपा के सिपाही हो गए। नवीन जिंदल जी की कंपनी ने 200 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। क्यों खरीदे, नवीन जिंदल जी बताएं। उन 200 करोड़ उन पार्टियों को दिए जो उनको चोर कहते थे, जो इनको कोयला चोर बताते थे। तो किस डर में दिए, ये नवीन जिंदल जी बताएंगे। उन 200 करोड़ रुपए के बदले, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बदले नवीन जिंदल जी को स्टील और माइनिंग का सरकारी ठेका मिला, ये नवीन जिंदल जी बताएंगे। क्या वो भ्रष्टाचार के रुपए थे या ईमानदारी से चंदा ही देना चाहते थे? भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से वसूली गैंग का काम कर रही है। बीजेपी नवीन जिंदल को ईडी और सीबीआई का डर दिखा के यहां चुनाव में लाई है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं। नवीन जिंदल जी भी जानते हैं कुरुक्षेत्र में उनकी जमानत जब्त होने वाली है। नवीन जिंदल जी जानते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता ही उनका यहां पे विरोध कर रहे हैं। हमने तो यहां तक सुना, नवीन जिंदल जी को 2 विकल्प दिए गए थे, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ो या जेल में जाओ। सच्चाई नवीन जिंदल जी जानते होंगे क्या सच्चाई है। आज देश की और हरियाणा की ओर से कुरुक्षेत्र की जनता समझ रही है कि किस तरीके से चंदे का धंधा
भारतीय जनता पार्टी चला रही है। भ्रष्टाचारी भाजपा को दलाली देते हैं और आराम से चोरी करते हैं पूरे देश के अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सपोज करके, जो इनकी चोरी थी उसको उजागर करके देश के सामने ला दिया है। जो भ्रष्टाचारी भाजपा से हिसाब से काम करेगा उसको लोकसभा और राज्यसभा की टिकट मिलेगी। जो ईमानदारी से भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न है। मैं अगर कैथल की बात करता हूं, आज मैं कैथल के अंदर बैठा हुआ हूं। 2 साल पहले यहां पे कारोबारियों की हत्या हुई। 2 कारोबारियों को मंडी के अंदर सरेआम कत्ल कर दिया गया। उस समय नवीन जिंदल जी कहां थे? अगर वो इस क्षेत्र के इतिहासी हैं तो वो यहां पर क्यों नहीं आए? मुनीश मित्तल जी की 2015 में हत्या हुई, 9 साल हो गए, आज तक हत्यारे नहीं पकड़े गए। परंतु आवाज उठाने वाले रॉकी मित्तल को खट्टर साहब ने जेल में करा दिया था। वो कैथल का रहने वाला था, उसने आवाज उठाई थी, उसने 1500 करोड़ रुपए की हेराफेरी की आवाज उठाई थी, उसको जेल में डाल दिया। मैं खट्टर साहब आपको कहना चाह रहा हूं, आप 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर आपने व्यापारियों की रक्षा की होती, जगह जगह पूरे प्रदेश में व्यापारियों से फिरौती नहीं मांगी होती, गोहाना की बात करूं मैं, सोनीपत की बात करूं मैं, रोहतक की बात करूं मैं, जींद की बात करूं मैं, कैथल की बात करूं, कहीं की भी बात करूं, सब जगह फिरौती मांगी जा रही है गोली का राज में। तो आपको ये वोट के लिए आज करनाल में झोली नहीं पसारनी पड़ती। आपके अगर काम ठीक होते तो आज आप झोली नहीं पसारते। आज जो फिरौती मांगने वाले गैंगों को आपने संरक्षण दिया है और आपके राज के अंदर पूरा का पूरा लठ राज हो गया, कानून का राज खत्म हो गया। देश की और प्रदेश की जनता इस बात का हिसाब आपसे करनाल के चुनाव के अंदर लेगी। और ये झोली पसारना के ढोंग आप बंद करो। आपने हरियाणा की जनता को जो तंग किया है उसका हिसाब अब वोट की चोट से हरियाणा की जनता आपको देने वाली है। पिछले काफी सालों से करनाल के अंदर, कैथल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, हरियाणा के बाकी जगह पे आप कोई बाड़ा नहीं लेके आए, आपको नई कॉलोनियां नहीं लेके आए, नई चीजें लेके नहीं आए जनता के लिए। आज जनता परेशान। अवैध कॉलोनी आपने वैध नहीं किया। आज गरीब आदमी मोटी मोटी रिश्वत देके मकान बना पाता है, आपने उनका जीना दुर्भर कर दिया है। आप भाई से भाई को लड़ा फूट डाल के शासन करना चाहते हैं। कभी आप हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते हैं, कभी आप जाट नो जाट के नाम पे लड़ाते हैं, कभी आप राजपूत गुज्जर के नाम पे लड़ाते हैं, कभी किसी के नाम पे लड़ाते हैं, कभी किसी नाम पे लड़ाते हैं। सारी बिरादरियां एक भाईचारे के साथ रहते हैं, बैठ के निपटाए जा सकते हैं सारे मसले। परंतु आप चाहते हैं कि लोगों के अंदर फूट पड़े और आप उस फूट के साथ राज करते रहें। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि देश में सबसे ज्यादा गंदगी की सफाई वाल्मीकि भाई करते हैं और सबसे ज्यादा परेशानी के दौरान से आपके राज के अंदर वो गुजरे हैं। दिल्ली के अंदर उन सबको पक्का कर दिया गया, परंतु आप कच्चे कर्मचारी लगाते हैं और आज तक उनको पक्का करने का कोई साधन नहीं बनाते। आप उनको ठेके पर रखते हैं। आज सुभाष सुधा जी कल बोल रहे थे कि आरोप तो लगते रहते हैं। सुभाष सुधा जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप 2 बात बता सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था कि कोयला चोर है, या आप झूठ बोल रहे हैं कि कोयला चोर नहीं है? आपको स्पष्टीकरण देना होगा कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही आरोप लगा देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी ऐसे आरोप लगा के आपने अंदर डाल रखा है। वहां तो आप नहीं बोल रहे, आरोप तो लगते रहते हैं। चलते चुनाव के अंदर 2 मुख्यमंत्रियों को आपने कैद कर लिया। चलते चुनाव के अंदर एक कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी का आपने बैंक अकाउंट सील कर दिया। आप इस चुनाव के अंदर तराजू झुका के काम करना चाहते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड भारतीय जनता पार्टी आज देश की अन्य राजनीतिक पार्टी को नहीं देना चाहती। जिस प्रकार से मशीन की गड़बड़ी का आप पे आरोप लगता है, जिस प्रकार से आपने चुनाव से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा के अपनी मर्जी से नया अपॉइंट किया है, उससे लोगों का संदेह बढ़ गया है। आड़तियों को आपने परेशान कर रखा है। किसान के आप सरसों खरीद नहीं रहे। नमी के नाम पे किसान को आप लगातार परेशान कर रहे हैं और इसके साथ साथ गीले के नाम पे उसकी कटौती काटी जा रही है।
मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज आपके अलग अलग नेता अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। कहीं आपकी पार्टी के नेता बनियों को मुर्गी समझते हैं और आप बयान देते हैं एक मुर्गी को फंसा लिया, ये समाज आपको बताएगा। कहीं आपके नेता कृष्णलाल गुर्जर फरीदाबाद के अंदर बनियों को बोलते हैं कि इनका काम तराशी से तोलना है, सत्ता के अंदर आना नहीं है। कहीं पे आपके नेता हिसार से बोलते हैं रंजीत चौटाला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कि ब्राह्मण ने सारे देश के अंदर लड़ाई कराते हैं। आप ये लोगों को बांटना बंद करो, लोगों को तंग करना बंद करो। लोग ये समझते हैं कि आप फूट डाल के राज करना चाहते हैं, परंतु लोग अब काम चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। कैथल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि आप यूज और थ्रो के पैटर्न पे चल रहे हैं। जब रॉकी मित्तल को 2019 में पीएम की स्टेज पे कोयला चोरी का गाना गाया था तो खुश हो गया, आपने उसको चेयरमैन बनाया, और अब भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने आवाज उठाई तो आपने उसको हटा दिया, पद से मुक्त हटा दिया और उसको जेल में डाल दिया। मैं फिर ये कह रहा हूं, अग्रवाल समाज को खुश करने के लिए आपने अरुण सराफ को भी चेयरमैन बना दिया और एक सवाल उसको हटा दिया, यूज किया और फेंक दिया। आपने नगर परिषद का चुनाव जीतने के लिए श्री कैलाश भगत जी को चेयरमैन बना दिया और फिर उनको भी हटा दिया। आप कैथल के नागरिकों को भी यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स के अंदर कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर ये आपका पैटर्न बन गया है। उनकी मजबूरी है ये बोलना, कैथल का विधायक और क्या बोलेगा, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। परंतु गांव में जाकर देखें जिंदल साहब, किस प्रकार के नारे उनके खिलाफ लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि जो वो कोयला चोर से हम कोहिनूर कैसे बनाए, चोर से सिपाही कैसे बनाए। नई संसद के सपने आने लगे लोगों में। सपने तो उनको बहुत कुछ आ रहे हैं, परंतु सपने बड़े तिहाड़ जेल के भी उनको साथ साथ बीजेपी दिखाती रहती है। न्यायपालिका में भरोसा बढ़ गया हमको, पहले नहीं था, अभी बीजेपी से टिकट लेने के बाद न्यायपालिका पे भरोसा आया, पहले नहीं था क्या? पहले तो नहीं बोले मेरा न्यायपालिका पे भरोसा है। रोकी मित्तल साहब जिक्र कर रहे हो, शामिल करवा रहे हो। नहीं, देखिए, रोकी मित्तल ने कैथल के में एक मर्डर हुआ, उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई। वो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही पहले भी था, आज भी है। वो नरेंद्र मोदी का भगत है। वो कहता है कि नरेंद्र मोदी कोयला चोर बोलते तो मैं क्यों नहीं बोलूं, नरेंद्र मोदी इनको भ्रष्टाचारी बोलते तो मैं क्यों नहीं बोलूं। मैं रोकी मित्तल जी को खट्टर साहब ने जेल में भिजवाया, उसका आरोप यही था कि उसने 500 करोड़ रुपए का घोटाले का पर्दाफाश करना चाहा। अगर घोटाले का पर्दाफाश हो रहा था तो होने देते। मैं फिर ये कह रहा हूं, अगर ये इंसाफ की बात करते खट्टर साहब तो आज उनको झोली नहीं पसारनी पड़ती। आज झोली पसार रहे जगह जगह जाके वोट के लिए, 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में ये पोजीशन नहीं होती।